नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती शिव से मिलने जाती है और कहने लगती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ, क्या मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करिए। इस तरह माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने 3 प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। अब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के प्रसंग सुनकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनो, तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। माँ पार्वती कहती है, आप कहानी शुरू करें, मैं पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव कहते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो प्रतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों के साथ बार बार करता है। एक दिन की बात है, उसे राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी प्रतिव्रता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी प्रतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और खुद से भी ज़्यादा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह प्रतिव्रता है। उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं, तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो, महाराज, मुझे फांसी लगा देना। अब राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि ये मेरी पत्नी का धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इनको क्या सज़ा मिलेगी। तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, यदि तो मेरे घर में जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं,
वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्तें स्वीकार हो जाने के बाद वो मंत्री शहर जाता है और वो दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से बढ़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वो काम करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उसे मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। फिर उसने शर्त के बारे में दूती को सब बता दिया और उससे कहने लगा कि तू कुछ भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। किस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, बाई, तू उस औरत के बारे में मत बात कर। वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। तेरी और थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, फिर तू मेरा एक काम कर दे, उसके घर में जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के शरीर पर कोई निशान भी मुझे बता दे, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात दोती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती उसके घर में जाती है और उसकी पत्नी को जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। नौकर की पत्नी ने कहा, आओ बुआ जी, लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। उस दूती को नौकर की पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वो दूती उसे पतिव्रता पत्नी के साथ में 2 दिन तक रुकी। जब वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती जाकर उसकी पीठ मलने लगी। उस स्त्री ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी प्यारी हो, तुम मना मत करो। ऐसा करते हुए उसने उनके शरीर में से एक तिल का निशान मालूम कर लिया और बस उसका काम बन गया। जब स्नान करने के बाद वो प्रतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया। उसने वो पटका और कटार नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर वो पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस स्त्री के शरीर के तिल की निशानी भी बता दी। फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं और मैं पटका और कटार वहीं से लेकर आया हूँ। फिर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर मंत्री ने पटका और कटार नौकर को दिखाई और तिल के बारे में भी बताया, तो नौकर मान गया कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फिर राजा ने नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी, तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने नौकर को आज्ञा दे दी, ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी, राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था
कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब 15 दिन के बाद मुझे फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। नौकर की पत्नी ने उसे सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और फिर वो राजा के दरबार में पहुंच गया। जब नौकर वापस पहुंचा तो उसे कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। वो स्त्री बहुत सुंदर थी, तो राजा ने भी उसे नाच दिखाने की आज्ञा दे दी और कहा कि सभी इस नाच की तैयारी करें। फिर सब मंत्री, महामंत्री और राजा दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी ने नाचना शुरू किया तो राजा को उसका नाच बहुत ही सुंदर लगा। तो फिर राजा ने कहा, तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका कुछ नहीं चुराया। मैंने इसे आज तक देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, जब ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं है तो आप इससे ये पूछें कि ये पटका और कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके जहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक दूती को भेजकर मेरे शरीर के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका और कुतार चुराकर इसे लाकर दिए। तो आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वो काफ़ी सालों बाद आ रही है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को बहुत सम्मान दिया। इस प्रकार नौकर की पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद राजा ने नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। मैं कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी खत्म होती है। तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुन लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जो 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक जे नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी और कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती थी। उधर जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है,
वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वो चीज है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो गाली देती है वो कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उनके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से तुष्ट होकर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर हमेशा धन दान से भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां घर को हमेशा स्वर्ग बना देती है। जय हो बोले शंकर की, जय हो माता पार्वती की। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और ये भी बताना कि आप आगे कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हो। धन्यवाद।